हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड 0.3 में। तो दोस्तों, आज के टॉप जीके जीएस में हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, आप लोग बस धैर्य बनाकर देखते रहिए। पीएच मान याद कराने की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बस 5 सेकंड में याद कराएंगे हम आप लोगों को पीएच मान। आप लोग बस देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीएच मान का पूरा मतलब, यानी कि पीएच मान का पूरा मतलब क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो पीएच का पूरा मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसकी अम्लीयता या क्षारीय प्रवृत्ति को तय करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी विलयन में उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को प्रवृत्ति को तय करते हैं। मतलब अगर किसी लिक्विड या प्रोडक्ट का पीएच अगर 1 या 2 है तो वो अम्लीय है, और अगर पीएच 13 या 14 है तो वो क्षारीय है। अगर पीएच 7 है तो वह न्यूट्रल है। ठीक है, और न्यूट्रल भी सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 से अधिक क्षारीय होता है, और 7 से नीचे क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग अब ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो जल का मान दिया है 7, और नमक का मान भी दिया है 7, और NaCl यानी कि वही है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका भी मान दिया है 7। तो अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो इस गाने का मतलब है, हमने गाया आप लोगों को याद कराने के लिए। ठीक है, तो 7 समंदर का मतलब है समंदर में जल होता है। ठीक है, समंदर में क्या होता है, जल होता है, और नमक भी होता है। ठीक है, और NaCl तो आप जानते ही हैं कि नमक का वो सूत्र है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब 7 समंदर का मतलब हो गया 7, और समंदर में क्या होता है, जल होता है और नमक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जल का मान होगा 7, नमक का 7, और NaCl सोडियम क्लोराइड इसका भी 7 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, इसमें दिया है सिरका, आचार और सोडा। सिरका का 3 है, आचार का है 3.5 से लेकर के 3.9 तक। ठीक है, और सोडा का है 3। ठीक है, तो इसको याद करने का एक बेस्ट तरीका है। देखिए, सिर के 3 भाग हैं, एक सेरेबेलम, सेरेब्रम, और एक और है। तो यानी कि सिर के 3 भाग, ठीक है, जो हम लोगों के शरीर का क्या करते हैं, संतुलन करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, सिर के 3 भाग हैं, तो सिरका से इसका पीएच मान है 3। और सोडा एक, इसका भी वही है। देखिए, अगर आप सो जाते हैं तो आपका जो दिमाग होता है वो रिलैक्सेशन में चला जाता है। ठीक है, वो रिलैक्स करने लगता है, आपकी बॉडी को क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो वो जो तीनों माइंड के जो तीनों भाग हैं वो मिलकर आपके शरीर को क्या करते हैं, रिलैक्सेशन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब सिरका का मतलब सिर का कितना मतलब पीएच मान होता है, सिर का 3, और सोडा यानी कि सो जा। ठीक है, तो सोने पर भी तीनों माइंड काम करते हैं, तो इसका भी मान है क्या, 3। ठीक है, पीएच मान 3। अब आचार का देखिए, तो इसके नाम से याद रखिएगा, अचार यानी कि बिना चार का। ठीक है,
यानी कि बिना 4 का, यानी कि 3.5 से लेकर 3.9 तक, ठीक है। तो इसमें यही है कि 4 पूरा नहीं हो पाया है, अ4, ठीक है। तो अ4 का मतलब 4 पूरा नहीं हो पाया, याद रखिएगा, यानी कि 4 से ये कम ही है, ठीक है। देखिए ये जो वर्ड हैं वो याद कराने के लिए उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो सिरका से मतलब सिर के 3 भाग होंगे, ठीक है। तो उसका pH मान 3, और अचार का मतलब अचार यानी कि बिना 4, यानी कि 4 पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। 3.5 से 3.9 तक, ठीक है। और सोडा का मतलब सो जाने से मस्तिष्क क्या होता है, रिलैक्सेशन देता है, ठीक है। तो याद हो गया आप लोगों को। आगे चलकर हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, इसका मॉक टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। केवल आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सा लंबी होगी लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। लास्ट में आप लोगों को लगेगा कि नहीं हम लोग कुछ पढ़े हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें दिया है ब्लड का pH मान दिया है 7.4, आंसू का भी है 7.4, और नींबू का है 2.4। तो इसका ट्रिक कैसे है देखिए। तो ब्लड जो होता है, जो ब्लड का रिलेशन, अगर किसी से ब्लड का रिलेशन है दोस्तों, तो क्या होता है, चाहत होती है। तो इसे कहेंगे चाहतर, ठीक है, चाहतर, यानी कि ब्लड का रिलेशन जिससे भी होता है तो चाहत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चाहतर कहते हैं, ठीक है। तो 74 को हम लोग क्या कहेंगे, चाहतर, ठीक है, चाहतर। तो चाहत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका हो गया 7.4, इसको चाहतर यानी कि 74 से याद रखिएगा, ठीक है। और अगर जो ब्लड रिलेशन में अगर कोई, मान लीजिए अगर कोई रिलेशन में कोई अगर मर गया तो उसके लिए आंसू भी बहेंगे, ठीक है। तो चाहत के लिए आंसू बहते हैं, तो वो भी होगा 7.4। तो इसका भी हो गया 74, ठीक है। तो इसका 74 से याद रखिएगा, ठीक है। और नींबू का है, तो नींबू को हम लोग याद करेंगे, एक सॉन्ग आया था, एगो नींबूड़ा दो 4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। तो इसका हो गया 2.4 आ रहा है ना, तो 2.4 आ रहा है, तो 2.4, ठीक है। तो इसका हो गया 2.4। ये सब वर्ड जो हैं यूज हो रहे हैं केवल आप लोगों को याद कराने के लिए, ठीक है। इसका एथेंटिक कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप लोग ऐसे मजाकिया ढंग से सुनते रहिए, बस आप लोग लास्ट में देखिएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हम पूछेंगे, आप लोग तुरंत उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, अब दिया है बैटरी का अम्ल, बैटरी अम्ल का मान होता है 1, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी मान होता है 1, ठीक है। तो याद रखिएगा, बैटरी अम्ल यानी कि कोई महिंद्रा की एक गाड़ी है, ठीक है, उसमें बैटरी जो लगती है नंबर 1 की बैटरी लगती है, ठीक है। तो बैटरी अम्ल यानी कि बैटरी में अगर बैटरी लगेगी नंबर 1 की, तो उसमें हर चीज़ नंबर 1 रहेगा, ठीक है। तो बैटरी अम्ल से हो गया नंबर 1, तो इसका मान हो गया 1, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोजन हम लोग, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन नंबर 1 पे है, सभी में हाइड्रोजन मिल रहा है, तो इसको भी याद कीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी क्या, नंबर 1 से, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी मान है 1, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक। अब देखिए दिया है दूध का pH मान दिया है 6.4 यानी कि 64, ठीक है। और टमाटर का दिया है 4.5, और टमाटर के रस का दिया है 4.1, ठीक है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों दूध जो है इस टाइम दूध का भाव बढ़ गया है, और ये 64 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत जगह है जहाँ पे शहरों में 64 रुपये किलो दूध मिल रहा है, ठीक है, किलो नहीं उस लीटर में, ठीक है। तो 64 रुपये लीटर, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, 64 रुपये, ठीक। और टमाटर जो है, टमाटर का दाम रख लीजिएगा 45 रुपीज़, ठीक है, यानी कि 45 रुपये, ठीक है। और अगर हम लोग टमाटर के रस का देखिए, अगर टमाटर के रस को अगर टमाटर से निकाल देंगे हम लोग, तो टमाटर का भाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, टमाटर का भाव 41 यानी कि 4.1 हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, अगर अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो लास्ट में चलकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आप लोग जान जाएंगे क्या क्या हम लोगों को याद हुआ है और क्या क्या नहीं याद हुआ है, ठीक है।
तो ध्यान रहे, ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है चाय। चाय का मान है 5.5, तो इसको याद रखिएगा 55 से, ठीक है। यानी कि चाय जो है, जो बूढ़े लोग होते हैं 55 वर्ष के, वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो चाय को 55 वर्ष के लोग पीते हैं, तो इससे याद रखिएगा 5.5, ठीक है। बस आपको पूरा नंबर याद रखना है, बाकी आप ऑप्शन में देखकर लगा देंगे, ठीक है। और कॉफ़ी 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 का हो गया दोस्तों, कॉफ़ी को भी लगा दीजिएगा 5.0, यानी कि 5.0, यानी कि इसको 50 से 55 के आसपास में क्या पीते हैं। 50 के लोग जो होते हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, और 55 के जो लोग होते हैं वो चाय पीते हैं। तो 50 से याद रखिएगा 5.0, ठीक है। और इस समय अंडा अंडा जो है, अंडे का दाम थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। 7 रुपये से 8 रुपये हो गया है, ठीक है। 7 से 8 रुपये हो गया है। और सही बात है, मार्केट में आप लोग पता भी कीजिएगा, आप लोगों के यहाँ भी मिलता होगा अंडा। तो अंडे का दाम पहले से 1-2 रुपये बढ़ गया है, 7 से 8 रुपये हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे 7.8, ठीक है। 7 से 8, ठीक है। अंडा कितना का हो गया है, 7 से 8 रुपये का, ठीक है। तो याद रखिएगा 7.8, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो गैस कब बनता है। गैस मान लीजिए अगर कुछ खाए पिए नहीं है तो एकदम फ्री रहेंगे, एकदम स्वतंत्र रहेंगे, आपका पेट फूला नहीं रहेगा, ठीक है। एकदम सपाट नंबर 1 रहेंगे, ठीक है। और जो ही अगर कुछ अनाप शनाप खा पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, गैस बनने लगेगा, ठीक है। तो गैस बनने लगेगा तो थोड़ा बहुत आपका पेट क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। यानी पूरा नहीं फूलेगा, थोड़ा बहुत आपका पेट क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इसलिए इसको याद रखिएगा 1.5, ठीक है। 1 से 5 थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। तो 1.5, ठीक है। और मानव लार को याद रखिएगा 6.5 से 7.5। सॉरी, इसका कोई ट्रिक मुझे आया नहीं, इसलिए आपको नहीं बता पाए। लेकिन इसको अगर आप लोग अगर जोड़ दे रहे हैं तो 6 और 5 को अगर जोड़ रहे हैं तो 11 हो जा रहा है, और 7 और 5 को जोड़ दे रहे हैं तो 12 हो जा रहा है। तो इससे भी याद रख सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप लोग याद भी कर लेंगे, ठीक है। और अम्लीय वर्षा, देखिए अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा कब होता है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है, जो रिफाइनरी कंपनियां होती हैं उसमें से जो धुआं वगैरह जो जो कुछ भी मतलब ये सब धुआं वगैरह सब निकलते हैं, वो 5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, और 5 किलोमीटर ऊपर से मान लीजिए 5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, और वहाँ से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा अम्लीय वर्षा कितना, अम्लीय वर्षा का मान है 5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सामान्य वर्षा, इसमें दिया है सामान्य वर्षा का मान है 5.6 से 7 तक, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो वर्षा सामान्यतः साल में 5-6 बार या उससे अधिक 7 बार भी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा इसको 5.6 से 7 तक, ठीक है। इसको याद रखने के लिए ये भी है, क्रम वाइज भी है, 5, 6, 7, ठीक है। तो 5.6 से 7 तक। और देखिए छोटी आत दिया है, तो छोटी आत के लिए है 7.4। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग। तो हम लोगों की छोटी आत जो होती है बड़ी आत से बड़ी होती है, और कितनी बड़ी होती है, ये अपने आप में इसकी लंबाई है 7.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा लमसम है 7.5 मीटर है, तो 7.4, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा उससे। और शैम्पू, अब शैम्पू का पीएच मान कितना है, 7 से 10 तक, ठीक है। तो 7 से 10 तक है, तो इसका देखिए, इसका है अगर आप शैम्पू 7 से 10 बार अगर मंथली, अगर आप अपने मंथली नहीं कहेंगे 10 दिन में अगर 7 से 10 बार आप शैम्पू लगाते हैं तो आपके बाल क्या हो जाएंगे,
टूटने लगेंगे, ठीक है। आपके बाल क्या हो जाएंगे, टूटने लगेंगे 7 से 10 बार अगर लगाते हैं आप तो, ठीक है। तो इसको इससे याद रख लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑथेंटिक शब्द ही मिले, बट याद रखिएगा, याद हो जाएगा आप लोगों को। जब हम पूछेंगे लास्ट में, क्विज कराएंगे, तो उसमें आप लोग जानेंगे कि सब जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, स्वस्थ त्वचा, ठीक है, इसमें दिया है स्वस्थ त्वचा, तो 5.5 दिया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो मान लीजिए सलमान खान को आप लोग देखे हैं, तो सलमान खान की उम्र कितनी हो गई है? 55 वर्ष, ठीक है, 55 वर्ष हो गई, इसलिए अभी भी वो क्या दिखाई दे रहे हैं, मतलब नौजवान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा 5.5, स्वस्थ त्वचा के लिए क्या है? 5.5। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन है, मानव शरीर में अगर पीएच का मान 0.2 हो जाता है तो इंसान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो चलिए देखते हैं। अम्ल, हम लोग जाने हैं। देखिए, अम्ल का जो मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। और उदासीन जो होता है 7 से 7 होता है, ठीक है, 7 होता है, ठीक। पीएच मान जो होता है 1 से 14 तक होता है। यहाँ पे 1 से 14 तक नहीं होगा, 0 से 14 तक होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 से 14 तक होता है, ठीक है। और क्षार जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, ठीक। याद रखिएगा, अम्ल का मान जो होता है 7 से कम, और 7 जब हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल बताए थे 5-6। और क्षार जो क्षार है वो 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मॉक कराने लगे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। पीएच मान के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं बनाऊंगा, और उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोगों ने ट्रिक देखा है और उसमें क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाकर नोटिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।